मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंपनी अकाउंट क्लास 12 के लिए इशू ऑफ शेयर्स चल रहा है। उसमें आज हम लोग देखेंगे डिटेल डिस्कशन जर्नल एंट्रीज का, कैसे प्रोसेस होता है शेयर्स को इशू करने का, वो सारी बातें। फिर आपके बुक का एग्जांपल भी हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी के पास जो पैसे रेज होंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने डिटेल्स में 3 से 4 लेक्चर में अभी तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमारे पास एक कैपिटल से आएगा। कैपिटल 2 तरीके का हो सकता है। एक आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा हो गई थी लास्ट लेक्चर में, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। राइट, प्रेफरेंस शेयर में भी बहुत सारे शेयर्स थे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। राइट, दूसरा सोर्स है कंपनी का फिनांस का, वो डिवेंचर्स है, डेट्स जिसको बोलते हैं। एक तो डिवेंचर्स और दूसरा लोन। इस चैप्टर में इसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए सेपरेट चैप्टर है। अभी आपका फोकस रहना चाहिए, बिकॉज हम जो चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो ये कैपिटल जो है ना, जो शेयर है, इस शेयर कैपिटल को डिस्कस करना है। राइट, चलिए, ये कुछ और नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जो प्रोप्राइटर का कैपिटल लगता था ना, वही कैपिटल है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। राइट, चलिए, तो कैसे प्रोसेस रहता है। कल हम लोग जो चार्ट ढूंढ रहे थे, नोट्स में नहीं मिल रहा था, वो चार्ट था इसमें, हम लोग को मिल नहीं रहा था एक्चुअली। देखिए क्या है प्रोसीजर आपको शेयर्स को इशू करने का, वो आपको कल मैंने डिस्कस भी किया था। सबसे पहले इन्विटेशन आता है। कौन इन्विटेशन देगा? कंपनी जो है इनविटेशन देगी। कंपनी इनविटेशन देगी जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक को क्या इनविटेशन देगी कि भैया आइए आप मेरा शेयर्स खरीदिए, है ना, अप्लाई करिए शेयर्स को खरीदने के लिए। इनविटेशन किसके लिए? फॉर एप्लीकेशन। शेयर्स को अप्लाई करने के लिए इनविटेशन कंपनी देगी। कैसे देगी? प्रोस्पेक्टस के माध्यम से देगी। एक बार एप्लीकेशन आ जाएगा तो कंपनी के ऊपर ये राइट है कि वो उस शेयर्स को दे, नहीं दे। अगर वो शेयर्स दे देगी जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उस प्रोसेस या उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग अलॉटमेंट। राइट, एग्जांपल के लिए समझिए, मान लेते हैं ABC लिमिटेड है। ABC लिमिटेड का शेयर्स मार्केट में इशू हुआ, है ना। क्या हुआ? इशू नहीं हुआ, ये इनविटेशन हुआ, है ना, इनविटेशन हुआ। अब मान लेते हैं आप हो, हम हो, है ना, आपने भी 100 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया, 100 शेयर। मैंने भी 100 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया, 100 शेयर। अब कंपनी आपको 100 शेयर दे दी, तो इसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट। राइट, हो सकता है कंपनी मुझे मना कर दे, डिनाई कर दे, तो मेरा अलॉटमेंट नहीं होगा। एप्लीकेशन पे जो पैसा लगा हुआ है वो मेरा वापस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट करने के बाद अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा अगर मांग रही है कंपनी, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स। कॉल्स डिफरेंट तरीके का भी हो सकता है। आप एक भी कॉल कर सकते हो, या 2 से 3 4 5 जितनी मर्जी आप कॉल कर सकते हो। अगर मान लीजिए 2 कॉल किया गया, तो पहले कॉल को बोलेंगे फर्स्ट कॉल, दूसरे कॉल को बोलेंगे हम सेकेंड कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी इसको बोल सकते। ठीक है, तो चलिए, ये सारा प्रोसेस है आपका कॉन्सेप्ट का। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कोई कंपनी ने क्या किया, शेयर्स को इशू किया। अब मान लेते हैं इसका 1 लाख शेयर्स था, 1 लाख शेयर्स था ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर्स का दाम है 10 रुपया। और कंपनी ने इसको ऐसे एक सीन बनाया कि चलिए एप्लीकेशन पे पैसा जो आएगा वो 2 रुपया आएगा। ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज 2। ऑन अलॉटमेंट मान लेते हैं ₹3। ऑन फर्स्ट कॉल रुपीज मान लेते हैं 2.5। एंड ऑन फाइनल कॉल ₹2.5।
आप एक बार सम करेंगे, 2 3 5 2 7 7.5 10, 10 रुपया। तो 10 रुपया को मांगने का जो सीक्वेंस रहेगा कैसे रहेगा, ऐसे। ठीक है, अगर 10 रुपया का 10 रुपया मांगा जा रहा है तो आपको मैंने कल भी बताया था कि इस 10 रुपया जो दाम है इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली फेस वैल्यू, फेस वैल्यू रुपीज। और ये जो प्राइस हुआ इसको हम लोग बोलते हैं इशू, ये भी है। अगर 10 और 10 दोनों इक्वल है इसको हम लोग टेक्निकली बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। जितने का शेयर था उतने पे इशू। ऐसा भी हो सकता है कि 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए में इशू है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम, वो बात की बात है। अब सवाल है कि मान लेते हैं पब्लिक ने एप्लीकेशंस किया, 1 लाख शेयर्स इशू हुआ और 1 लाख शेयर्स पे पब्लिक ने आवेदन कर दिया 1 लाख शेयर पे, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा वो देखिए। तो जर्नल एंट्री के बारे में थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, तब जाके आपको बैलेंस शीट्स के पोर्शन को दिखाया जा सकता है। चलिए जी, अगर हम मान लेते हैं तो हम अकाउंटिंग किसके बुक्स में करने जा रहे हैं, पब्लिक के बुक्स में या कंपनी के बुक्स में, ये कंफर्म कीजिए पहले। हमारा अकाउंटिंग जो है कहाँ पे होने जा रहा है, पब्लिक के बुक्स में या कंपनी के बुक्स में। हाँ जी, पहले ये समझना जरूरी है, हम किसके यहाँ एंट्री करने जा रहे हैं, कंपनी के बुक में। कंपनी के बुक्स में। ठीक है, तो चलिए अगर एप्लीकेशंस आएगा ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी आपका आता है, हम जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। एप्लीकेशन मनी रिसीव 1 लाख शेयर्स पे आपको आया, कितना रुपया एप्लीकेशन का मनी रखा है हमने, 2 रुपये, 2 लाख रुपया आएगा। जाहिर सी बात है, क्या जर्नल एंट्री होगी। ठीक है जी, चलिए इसके लिए जर्नल एंट्री जो होगा, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से लिख के नहीं, हम थोड़ा सा नोट्स बनाए हुए उसमें जर्नल एंट्री लिखा हुआ है, वही से करा दे, लिखना कम पड़ेगा, टाइम भी बचेगा और काम भी हो जाएगा। जर्नल एंट्री में लिखा है क्या, इसमें नहीं लिखा हुआ है, हम एक काम करते हैं आपके बुक से ही कराते हैं, राइट, ताकि आपको बुक्स का ध्यान भी रहेगा। हमने एग्जाम्पल लिया है, क्या एग्जाम्पल लिया है, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 each, राइट। हमने लिया है 1 लाख शेयर्स, स्क्रीन दिखा है ना आपको, यस सर। 10 each, और हमने डिसाइड किया है एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2.5 रुपया एंड फाइनल कॉल पे 2.5 रुपया, 10 रुपया। ठीक है जी, देखिए क्या कहता है, एंट्री ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपका रिसीव हुआ तो हमने कितना एग्जांपल लिया है, 1 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन आएगा और कितने से, 2 रुपये से। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज डिफरेंट पब्लिक लोग जो है कहीं ना कहीं से करेंगे, बैंक होगा, कभी कभी एक्सेप्शनल केस में अगर कैश में लेते हैं तो कैश भी हो सकता है, तो कैश और बैंक अकाउंट जो भी हो डेबिट। क्यों डेबिट हुआ, कंपनी के बुक्स में डेबिट वार्ड्स कम्स इन, कैश और बैंक आपको आएगा। आपको याद रखना है ये लीजर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन कितना शेयर, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 कितना जर्नल एंट्री हो जाएगा मेरे पास, 2 लाख, 2 लाख। मुश्किल है, बिल्कुल नहीं मुश्किल। ये हुआ शेयर्स का एप्लीकेशन। देखिए आवेदन किया है, आवेदन करने से आपका नामांकन नहीं होता है, आप किसी कॉलेज में पढ़ने जाते हो, आप आवेदन करते हो प्रोस्पेक्टस खरीद के, क्या आपका एडमिशन हो गया, आंसर इज नो।
वो तो आवेदन किया है ना, एप्लीकेशन फॉर्म 500 में लिया और आवेदन किया, स्कूल की मर्जी है आपको एडमिशन दे नहीं दे। तो अभी तक ये आवेदन ही है, ये अभी आप शेयर्स के मालिक नहीं हुए, ये आवेदन ही है। तो कंपनी का प्रोसेस क्या है, एक बार शेयर्स का जो आवेदन आ जाता है उसको शेयर्स को अलॉट करती है, तो इसी एंट्री को दोबारा से घुमाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये जो क्रेडिट हुआ है ये लेजर, इसको डेबिट करते हैं, शेयर्स एप्लीकेशंस डेबिट, राइट। कितना शेयर्स पे, 1 लाख शेयर पे 2 रुपया, यानी कि 2 लाख रुपया। और ये मेन इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल, यही आपके बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी 2 लाख होगा, और यही पूंजी है शेयर कैपिटल। तो यही बैलेंस शीट्स में आप जो प्रिपेयर कर रहे हो, और पेड अप कैपिटल जो आ रहा है ना, पेड अप कैपिटल, उसी का ये पार्ट होगा, क्या, शेयर कैपिटल। तो ध्यान से लेजर रखिएगा, जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जब उस शेयर्स को अलॉट करोगे, राइट, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी कि ये जो क्रेडिट हुआ है ये फिर से डेबिट होकर ये खत्म हो जाएगा, लेजर फिनिश, बच क्या जाएगा, शेयर कैपिटल। क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो अभी आपका एप्लीकेशन का पैसा आया और एप्लीकेशन के पैसे को आपने अलॉट कर दिया, 2 रुपया का काम खत्म होगा, इस 2 रुपये में आपका 2 एंट्री हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े, आ रहा है समझ में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको अभी होल्ड कर लीजिए। क्या होल्ड क्यों कर रहे हैं, या समझ भी लो। अगर मान लेते हैं जो शेयर अप्लाई हुआ और उसमें से आप किसी को शेयर्स का पैसा कहते हो कि हम नहीं देंगे भाई, आपको शेयर्स नहीं देंगे, तो क्या पैसा रख लोगे या वापस करोगे, जाहिर सी बात है वापस करोगे, तो ये रिफंड मनी है, तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करके बैंक से वापस कर देंगे, ये क्या है, रिफंड अमाउंट। कब, जब आपने व्हेन शेयर नॉट गिवन टू अप्लीकेंट, अगर आपने, जिसने आवेदन किया है उसमें से कुछ लोगों को आप शेयर्स कहते हो कि भाई मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है या नहीं मन कर रहा है देने का, तो आप उसको वापस करो। चलिए, तो 2 एंट्री हमने डिटेल में किया। अब है जो हमारा ये एप्लीकेशंस का मनी का 2 रुपया का काम खत्म हो चुका है। अभी हमने देखा कि अब अलॉटमेंट का 3 रुपया हमने डिसाइड किया था, अब ये पैसा कंपनी मांगेगी, डिमांड करेगी, तो मांगने का ये एंट्री है, क्या है, ये मांगने का एंट्री है, राइट। इसमें लिखा भी रहता है कि ड्यू है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लेजर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 1-2 बार रीड करिएगा, लिखिएगा, तभी जाके याद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डायरेक्ट कैपिटल में भेज दिया जाता है, कितना शेयर्स पे, तो हमारे एग्जाम्पल में, सॉरी 1 लाख शेयर्स था, उस पर 3 रुपया, कितना हो जाएगा, 3 लाख। शेयर कैपिटल में भी 3 लाख। आप यहाँ पे नरेशन लिखिएगा, अलॉटमेंट ड्यू, बाकी है, ऑन अलॉटमेंट ऑन 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 3। अब मांगा गया, ये पैसा आपने मांगा, अब मांगी थी दुआ कबूल हो गई, तो लोग पैसे देंगे भाई, मांगा जाएगा। तो जिसने भी शेयर्स आवेदन किया है, जिसको शेयर्स दे दिया गया था, वो अलॉटमेंट का पैसा देगा। तो क्या होगा, ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, बैंक से पैसा आएगा, और फिर ये जो अमाउंट अकाउंट डेबिट किया था उसको आप क्रेडिट करके इसको खत्म कर देंगे, राइट। 1 लाख शेयर 3 रुपया, कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो जितना पैसा मांगा गया था उतना पैसा आपका आ गया, ठीक है। चलिए, 2 काम हुआ, शेयर्स का एप्लीकेशंस आया, उसको शेयर्स अलॉट किया, शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया गया, पैसा रिसीव किया, ठीक है जी। चलिए अब फर्स्ट कॉल मांगते हैं, सिंपल सा बात है, फिर फर्स्ट कॉल मांगेंगे, ये मांगा जाएगा पैसा मिलेगा। तो फर्स्ट कॉल हमारा कितना था, 1 लाख शेयर, और उस पर कितना था, 2.5, हमने एग्जाम्पल में लिया था। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 2.5, 2,50,000, 2 लाख
ठीक है, पैसा मांगा, अब रिसीव करिए पैसा को। ऑन रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये जो अमाउंट अकाउंट डेबिट होता है वही आके यहाँ पे क्रेडिट होता है। कितना शेयर्स पे आ गया, 1,00,000 शेयर इंटू 2.5, राइट। चलिए जी, अब हम लोग पैसा किसका मांगते हैं, फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस पे भी हमने रेट तय किया था 2.5 रुपया ही, तो 2 रुपया 50 पैसा, 2,50,000, 2,50,000। क्लियर, पैसा ये डिमांड किया गया था और ये पैसा ये रिसीव हो गया। कितना रिसीव होगा, 2,50,000, 2,00,000। ठीक है जी, 1,00,000 शेयर्स है आपका, इस पे 2 रुपया 50। क्लियर है। अब थोड़ा सा, क्योंकि ये सारे लेजर हैं, आप देखिएगा ध्यान से, बैंक यहाँ पे आया 2.5 लाख, यहाँ पे बैंक आया 2.5 लाख, 5 लाख हो गया, यहाँ पे बैंक आया 3 लाख, 8 लाख हो गया, और एप्लीकेशंस पे आपके पास आया था 2 लाख, 10 लाख। ठीक है, तो हमारे पास अगर बैंक का एंट्री देखा जाए तो बैंक अकाउंट अगर हम बनाओगे लेजर, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ गया, 10 लाख, है ना जी। और शेयर कैपिटल का अमाउंट भी जोड़ोगे, शेयर कैपिटल, क्योंकि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वो सारे अकाउंट डेबिट हो गए, क्रेडिट हो गए, खत्म हो गए, बैलेंस नहीं बचा, लेकिन इस शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपया आया, राइट। यही आपका पेड अप कैपिटल है। अब इसको कैसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं उसको भी देख लीजिए, बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन। क्योंकि पहले जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है वो डायरेक्टली बिना जर्नल एंट्री को बताया हुआ है, पता नहीं ये लोग पहले क्यों डाल देते हैं, बच्चा कैसे समझेगा, और ये वही जाने। क्योंकि जब तक आप जर्नल से लेजर में नहीं जाओगे, पोस्टिंग करने का तरीका को नहीं डिस्कस करोगे, कैसे आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यही वाला है हमारे पास। तो ऑथोराइज कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारा 1,00,000 शेयर्स ही था ऑथराइज कैपिटल, और एक शेयर्स का कितना दाम था, 10 रुपया। प्रेफरेंस शेयर मेरे पास मान लेते हैं नहीं है अभी फिलहाल के लिए, 1,00,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपया। और यहीं पे गोल घेर देंगे इसको, क्योंकि ये टोटल में नहीं जाएगा। ठीक है, कंपनी ने कितना इश्यू किया है शेयर कैपिटल, 1,00,000 शेयर इशू किया है, 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख। लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया है मजे से 1,00,000। ये ध्यान से देखिएगा, आगे चल के इस सब फिगर में भी चेंज आएगा, क्योंकि जितना ऑथोराइज है उसमें से ऐसा जरूर तो साउंड कम आ रहा है, इशू ही हो। क्या कुछ बोल रहे थे, बहुत कम आ रहा है, क्या आ रहा है, आवाज कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है। इंटरनेट नहीं बोले हम आज, पहले ही बोले कि इंटरनेट में थोड़ा सा लैगिंग हो सकता है, रेनिंग सीजन चल रहा है, काफी जबरदस्त बारिश हो रही है अभी। अभी ठीक है, देखिए तो अभी ठीक है या अभी भी नहीं प्रॉपर है, यस नो। सर नहीं आ रहा है, कम है एकदम। अभी आ रहा है, ठीक है सर। ठीक है। चलिए मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ। तो सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो भी ऑब्वियसली बात है, 1,00,000 शेयर्स इंटू 10 इंच, राइट, कितना, 10 लाख। आगे चल के हम जब देखें, ऐसा हो सकता है कि ऑथराइज कैपिटल आपका 1,00,000 हो, इशू हो सकता है 80,000 ही हो, 50,000 हो, जैसे जैसे होगा आगे देखेंगे। अभी हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि जितना हमने इशू किया है जितना सब कुछ ठीक ठीक वाला है ना जी। प्रेफरेंस शेयर अभी इस एग्जांपल में भी मेरे पास नहीं है। चलिए ठीक है जी। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल जो है, सब्सक्राइब कैपिटल से ही हमारा पेड अप कैपिटल बनेगा। ठीक है जी। चलिए, तो हमारे पास अगर ये कॉल सिनेरियर नहीं आएगा, ये सारा चीज अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, ये क्या होता है अभी होल्ड करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सब्सक्रिप्शन हुआ, अब पेड अप कैपिटल मेरा कितना हो गया, हमारे पास 1,00,000 शेयर्स पे पार्ट पार्ट में ही सही, लेकिन 10 रुपया हमारे को मिल गया, यानी कि 10 लाख रुपया हमारे पास मिल गया। तो शेयर कैपिटल का पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। करस्पॉन्डिंगली आपका बैलेंस शीट्स में ये देखिए, यहाँ से नोट्स जो निकाला गया है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपया। और इसका डिटेल कहाँ पे है, यहाँ पे स्टार भी लगाया हुआ है या नोट नंबर 1 भी लिखा हुआ है,
ये नोट नंबर 1 आपको यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है नोट्स टू अकाउंट, और ये नोट नंबर है 1 शेयर कैपिटल। करस्पॉन्डिंगली आपका बैंक अकाउंट में पैसा 10 लाख आएगा। तो यही सिस्टम है आपका शेयर्स को इशू करने का। अब इसमें बहुत सारे बट आगे चल के होंगे। शेयर्स इशू किया गया, लोगों ने नहीं खरीदा, लोगों ने खरीदा, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया तो उसका जब्ता जब्ती होगा, है ना, ये सारी बातें होंगी। फिर शेयर्स जो है आपका कैसे होगा, आपका पार पे भी होगा, प्रीमियम पे भी हो सकता है, वो सारी बातें 1 बाय 1 होगी, राइट। तो आई थिंक आपको पीछे का अभी 2-4 एग्जांपल आप छोड़ भी सकते हो। यहाँ से जो इलिस्ट्रेशन है 5 नंबर, राइट, इशू ऑफ शेयर एट पार, क्योंकि अभी आपको एग्जांपल ही मैंने दिखाया पार का। पार का मतलब ही है कि शेयर्स का वैल्यू भी है, फेस वैल्यू भी है 10 रुपया, और इशू प्राइस भी है 10 रुपया, बराबर है। इसको बोलेंगे हम शेयर इशू एट पार। एग्जाम्पल एक देख लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल आपको घर पे करना है, अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ उसको, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 5, पवन लिमिटेड। ध्यान से देखिएगा, ये लिमिटेड है, तो लिमिटेड है तो पब्लिक को शेयर इशू कर सकता है। इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 30,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के लिए लोगों को ऑफर कर रही है। और पेमेंट कैसे आएगा, 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे, और 2 फाइनल कॉल पे, ठीक है जी। All the shareware you are required to prepare journal entry, ledger, account, and show share capital in the balance sheet of the company, assuming that all dues on allotment and calls have been received, ठीक है। अब यहां तक का भी होल्ड करिए। बस क्या कह रहा है कि आपका का पूरा शेयर्स का पैसा आपको मिल गया। तो सिंपल बात है, आप थोड़ा सा एक चार्ट बनाइएगा, देखिएगा कितना है, 30,000 शेयर है, 3-3-2-2, राइट। तो 3-3-2-2 हम यहाँ पे लिखते हैं। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 2, 10 रुपया, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 30,000 शेयर इंटू 3, 90,000। इसको अब अलॉट कर दीजिए 90,000 को, ठीक है। फिर आप पैसा मांगिए, अलॉटमेंट का ड्यू करिए, 30,000 शेयर्स पे 3 रुपया, 90,000। आप क्या करिए, फिर इस पैसे को रिसीव करिए, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है आ जाएगा 90,000। फिर पहला कॉल मांगिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 60,000, कैसे आया, 30,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से आया, है ना। फिर ये पैसा आपको आ गया। फिर आप फाइनल कॉल मांगिए, ठीक है, 60,000 होगा, कैसे, 30,000 शेयर पे 2 रुपया, फिर आपको पैसा ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का भी करिए। अभी ये सारी 2 चीजें आपको बाद में हम करा दें। तो फिलहाल आपको थोड़ा सा आज का टॉपिक में हमने डिस्कस करने का ये कोशिश किया कि आपका जो है शेयर्स इशू जो होता है उसका कैसे जर्नल एंट्री होता है। अब जर्नल एंट्री हो जाएगा तो आपको लेजर में भी बना सकते हो आराम से। जर्नल से पोस्टिंग करना लेजर में तो आम बात है, वो तो आपने 11th में ही पढ़ा है। तो जो जो एंट्री आपने किया है इक्विटी शेयर कैपिटल का, वो देखिए कैसे कैसे किया, 90,000, 90,000, 60,000, 60,000। इसको अभी डिस्कस नहीं किया। इतना ही से अगर देखेंगे तो हमारे पास 30,000 शेयर्स था 10 रुपया के हिसाब से, तो 3 लाख रुपया हमारा कैपिटल क्रिएट होना चाहिए। तो 90, 90, 80, 180, 20, 60, 2, 40 और 60, 3 लाख रुपया हो गया, ठीक है जी। बैंक में भी क्रॉसपॉन्डिंगली हमारे पास पैसा कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन का पार्ट आपके पास हो गया। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम आज नहीं कराएंगे। आपको क्या करना है, आज एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। कर लोगे? हाँ जी, करना पड़ेगा, उपाय नहीं है कोई दूसरा। रिविजन्स के लिए आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर वो निर्भर है, ठीक है। चलिए, तो आज काफी हो गया, इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग, अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 करते हो, डाउट अगर नहीं रहता है, तो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम वाला टॉपिक को हम कल, ठीक है जी।